माइंस नहीं चाहिए। तबियत पानी कानी नहीं मिले, ये खदान बन जाई तो तरह तरह हो जाही। इंसान एक दिन दो दिन खाने के लिए खाए बगैर रह सकता, मगर पानी के बगैर आदमी नहीं रह सकता। नहीं देंगे, हम प्लांट का विरोध करते हैं। एनओसी के बगैर खोल देंगे, ग्राम सभा के बगैर खोल देंगे, बिना अनुमति खोल देंगे। ऐसा होता है क्या, बताओ ना। रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मैं खरोरा में मौजूद हूँ और खरोरा में एक खदान खोली जानी है, उसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। आसपास की तस्वीरें देख लीजिए। पहले परवेज तस्वीरें दिखाइए पहले कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं वो किस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो सब बातें हम उनसे जानेंगे। लेकिन ये विरोध है माइंस का। यहाँ पर एक खदान खोली जानी, करीब 1400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है खरीदी गई है और यहाँ पर माइंस खोली जानी है। यहाँ पर तमाम समस्याएं भी इस खदान के चलते आने वाले समय में होंगी, लेकिन उससे पहले भी कई समस्याएं हैं जिसका ग्रामीण जो है विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? योगेंद्र कुमार देवांगन। देवांगन जी, आप सरपंच हैं? अच्छा, ग्राम छड़िया से। छड़िया के सरपंच हैं आप। क्यों विरोध है इस फैक्ट्री का आप लोग कर रहे हैं? खदान का विरोध क्यों कर रहे हैं? फैक्ट्री से किसी व्यक्ति को विशेष फायदा नहीं है। फैक्ट्री नहीं है ये माइंस है। पत्थर खदान होगा, पत्थर खदान होने से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। उसके बाद इस क्षेत्र में पूरा एक तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हम लोग पानी के लिए बहुत तरसते हैं, 20 साल से हम लोग तरसते हैं। अभी हम लोग 1-2 किलोमीटर से जो बोर हुआ है गांव के अंदर तो पानी है ही नहीं है, तो वहाँ से पानी लाते हैं। 1-2 बोर सक्सेस है, 1 बोर हमारे यहाँ, 1 बोर गर्मी के दिनों में 1 बोर ही चला है। उसके बाद माइंस खुलने से, पत्थर की खुदाई होने से 125 से 250 फीट अगर गड्ढा खुदती है तो उसमें पानी की सबसे ज़्यादा समस्या आएगी। उसके अलावा जनजीवन प्रभावित होगा, बड़े बड़े गाड़ियाँ चलेगी, रोड रास्ता भी ऑलरेडी ख़राब होता है। जैसे हिरमी माइंस बना हुआ है, हिरमी कंपनी जो बने हुए हैं, उसका रोड को हम लोग देखे हुए हैं अभी भी कि आज तक 15 साल से वो रोड बना नहीं है। आज का वैसी स्थिति आएगा, एक बार बेचने के बाद कंपनी अगर खुलती है, गवर्नमेंट अगर चाहती है खोलने के लिए, तो उसमें बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो गए। तो पहला समस्या तो हमारे यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। दूसरा समस्या पानी की समस्या तो है ही है। उसके बाद और हमारे सरकारी ज़मीनें जो है, मठ है, ये है, बहुत सारे चीज़ का नुकसान होगा। किसी विशेष फायदा गांव वालों को नहीं है कंपनी खुलने से। अच्छा, अभी जो पानी का आप स्थिति बता रहे हैं, अभी कितने नीचे पानी मिलता है? अभी पानी हमारे यहाँ बाहर गांव के अंदर तो नहीं के समान है, गांव के बाहर 80 से 100 फीट के अंदर है अभी। अच्छा, हाँ, 100 फीट के नीचे पानी मिलता है। हाँ हाँ। और गाँव अंदर नहीं है, गाँव अंदर 250-300 फीट के पानी नहीं है। ये तो बहुत नीचे चला गया मतलब पानी। हाँ हाँ, वो 1 बोर जैसे हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर से 2 किलोमीटर दूर से लाए ना, कहीं कहीं स्रोत अगर मिला है उसमें है 80-100 फीट में भी, तो वहाँ से लाते हैं पानी। गांव के अंदर न के बराबर है। तो यहाँ आसपास और भी कुछ खदानें हैं क्या? ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है। पुराने समय में थी क्या खदान? इससे पहले नहीं खदान वगैरह पत्थर की कुछ भी नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते। भैया, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ बैठ के ही प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? तो जन सुनवाई यहीं से करना है, ऐसे सुनाई आया है। अच्छा। है ना, सुनने में यही आया है कि जन सुनवाई यहाँ करेंगे और पंडाल गड़ाएंगे करके, तो यहाँ सब इकट्ठे में गड़ाने नहीं देंगे। नहीं गड़ाने देंगे? बिल्कुल नहीं गड़ाने देंगे, होने नहीं देंगे जन सुनवाई। गड़ा दिए तो कैसे गड़ा देंगे? हम लोग भी तो तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं हम लोग भी। तो ये पहली बार विरोध कर रहे हैं कि पहले भी किए हैं आप लोग? पहले विरोध क्यों करते हैं? अब जब सुनाई आया तब कर रहे हैं विरोध, है ना। जब सुनने में आया तभी विरोध कर रहे हैं। अब इसके पहले जानकारी नहीं था हम लोग को। प्रतिनिधि वगैरह से बातचीत हुई? जनप्रतिनिधि से बात हुई है, जैसे कि आए हैं अध्यक्ष महोदय साथ में है ना, हमारे साथ में है। अच्छा, विधायक वगैरह से बातचीत हुई? विधायक कल आया था सभी गांव में लगभग, और आज तो नहीं आए हैं, है ना। हाँ, तो उनसे बातचीत रखी आप लोग इसकी कि यहाँ पर खुल जाएगा तो दिक्कत खुद होगी? बोल रहा था कल गांव में आके नहीं खुलने देंगे, मैं जनता का साथ में हूँ बोल के। हाँ, तो आप लोग तो बता रहे कि जन सुनवाई होने वाली है कल यहाँ? कल होने वाली है, लेकिन अभी तक तो पंडाल नहीं गड़ी है। गड़ जाना चाहिए था, जैसे होता है सभी गांव में देखते हैं, तो अभी तक तो आया नहीं है कोई पंडाल लेके। अच्छा, और मान लीजिए खोल दिए माइंस, तो क्या कर देंगे आप? कैसे खोल देंगे? एनओसी के बगैर खोल देंगे, ग्राम सभा के बगैर खोल देंगे, बिना अनुमति खोल देंगे। ऐसा होता है क्या, बताओ ना। कहाँ होता है?
हाँ भैया, आप भी प्रदर्शन कर रहे हो, बैठे हो यहाँ पर? कब से बैठे हो आप लोग? हम लोग सुबह 7 बजे से आए हैं। सुबह 7 बजे से ही बैठे हो, क्यों बैठे हो? हम यहाँ पंडाल का नहीं देना है, कल का जन सुनाई कोई भी हालत में रोकना है। पूरा विरोध में आसपास के जितने 5 गाँव है इस क्षेत्र में, 5 गाँव के लोग यहाँ उपस्थित है। तो बातचीत करने आए आप लोगों को यहाँ? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है, प्रशासन का अभी तक कोई आदमी नहीं आया है। तो कब तक बैठे रहोगे ऐसे आप लोग? हम लोग कल शाम तक 24 घंटे बैठेंगे भी। और मान लीजिए टलता गया जन सुनवाई की, 1 महीने बाद होगा, तब भी यहाँ पे बैठे रहोगे? नहीं, फिर देखेंगे जब जन सुनाई आएंगे, फिर समय जरूरत होगी तब फिर बैठ जाए। फिर बैठ जाएंगे। ठीक है, देखिए आप दूसरे ओर की तस्वीर वहाँ तो जी। भाई पानी के है, एक तरफ बोलते जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं बोलते। अगर जल नहीं रही तो कल कहाँ कौन रही बताने जगह में, बताओ। हम बैठे रही का सब समाप्त हो जी फिर पूरा, है ना। मेन समस्या तो जल के है। अभी ये स्थिति है, अगर खनन हो ही है ना, खदान खुली तो और कौन सी स्थिति हो जाए, बहुत बदतर स्थिति हो जाए। जैसे हम लोग सुनाई में आए हैं, देखे पेपर में पढ़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी देखे हैं, और गांव में जाके भी मतलब कुछ आदमी से पूछे हैं। जैसे इम्र ग्रासी में है रावण, वहाँ बासिन गांव हैं, वहाँ से पानी ले लेके पिए है असल गर्मी में। तो वो स्थिति यहाँ भी पैदा हो जाए तो वो स्थिति यहाँ पैदा नहीं हो दिन ओखरी स्थिति बैठे हैं। अच्छा, तो इससे भविष्य में भी दिक्कत होगी कुल मिला के? बहुत दिक्कत है, लोग के मन के भविष्य में बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ रुको दादा, आपके पास आ रहा हूँ मैं, रुकिए। दादा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनना जरूरी है। हाँ दादा बताओ, आप क्या बोल रहे हो? महू गोठ नहीं आवागा, तबियत पानी कानी नहीं मिले, ये खदान बन जाई तो तरह तरह हो जाही। हाँ, तो ये खदान खुलेगा तो काम मिलेगा गांव वालों को? का मिल ही वो कहीं छुट नहीं मिले, पानी भी का तरह जब तक गोड़ खाद बनाते तो इतनी कैसे होई देवे पानी हमला बता दे दगा। यही बात तो हूँ है सतका दुल्ला और हाल बताता हमारे उनके हेरी से यहाँ भाटा में गुजरे पर 304 फीट में पानी नहीं मिला थे सारा। 2 दिन में नहीं मिला पानी है। अच्छा, त्योहार भी है ना, तो हरेली तो है आज, हरेली के दिन आके बैठे हो आप? हरेली नहीं, हमारे गांव में खदान नहीं खुलना चाहिए, हम बैठे हैं। हाँ, त्योहार भी आज, त्योहार छोड़ने त्योहार नहीं, जब तक नहीं खुली तब तक हम त्योहार मानते रहो। हाँ, खोलने नहीं देंगे हमारे गांव में। अब खोल देंगे तो क्या अब करेंगे? खोल दोगे तो कैसे खोल दोगे हमारे जमीन पे, तो नहीं खोल सकते हो। देखिए दूसरी ओर भी आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी इकट्ठा हुए हैं। हाँ भैया, क्या काम करते हैं आप? मैं बोर मिस्त्री हूँ। अच्छा, बोर मिस्त्री हैं आप। तो ये बताइए कि यहाँ पर पानी की समस्या है क्या? आप जब मशीन बनाने जाते हैं बोर वाली, तो क्या स्थिति क्या है वाटर लेवल की? वाटर लेवल का तो यहाँ स्थिति बहुत गिरे हुए हैं, और मेरे ख्याल से तो ये है कि जो गर्मी अब जो आता है ना, वो गर्मी में पानी की इतना दिक्कत होता है कि पूछो मत। मैं तो इस एरिया का कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के आसपास में हमेशा आता जाता रहता हूँ बोर के लिए। तो इतना समस्या रहता है कि पूछो मत भैया। तो बार बार बोर खुदवा रहे हैं, फिर भी पानी नहीं निकल रहे। किसान भी अपना खेती खलिहान में भी बोर खुदवा रहे हैं, पानी नहीं निकल रहे हैं। पानी की समस्या तो बहुत भारी है। यदि अगर प्लांट बैठता है यहाँ, माइंस बैठता है, तो मेरे ख्याल से तो भाई तकलीफ तो और 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये होना नहीं चाहिए। जनता पूरा बहुत पानी के लिए पागल हो जाए। सर, बात की बात, किसान भाई को रोजगार मिलेगा? रोजगार काहे को है? रोजगार तो अपना संपत्ति है, अपना वहाँ पर जा रहे हैं जी, अपना खेती खलिहान है। अपना खेती खलिहान में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ जैसे माइंस खुलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? भाई खेती खलिहान कर रहे हैं, खेती खलिहान में होता क्या है कि हम जाएंगे, हमारा बीवी जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे, हमारे मालिक हैं। जी जी जी, हम खुद का मालिक है। और बात की बात है, यहाँ माइंस अगर खुलता है तो मेरे को बुलाएगा, मैं जाऊँगा रोजगार के लिए, मेरे बीवी जाएगा, मेरे बच्चे जाएगा, मेरे माता पिता थोड़ी जाएगा, नहीं ना। तो घर से एक ही को नौकरी मिलेगी। बस बस बस। और ऐसे में क्या, हमारा संपत्ति, हमारा खेत खलिहान है, हम पूरे के पूरे परिवार जा करके संतुष्टि रूप से अपना काम करते हैं और खुशी से हैं। अब जिसमें क्या है, प्लांट खड़ा हो जाएगा ना, तो हमको परेशानी का कोई दूसरा नहीं है। हाँ, और ये पूरा जो एरिया है, मतलब ये पूरा उसमें आ रहा है, माइंस में। हाँ, माइंस में आ रहे हैं। हाँ, यहाँ का भी हम कैसा करेंगे सर? हम तो यहाँ खोलने नहीं देंगे। अच्छा, हाँ भैया, आप आए, आपसे भी बातचीत करें। ये बताइए, ये जमीन आखिर बेची गई है कि वो पहले से उन्हीं की थी? नहीं बेची गई, जमीन गई है। जमीन है किसकी है आखिर? जमीन गांव की है, किसान की है। अच्छा, तो ये इस जमीन में कैसे खोल रख बिना अधिकार के? ऐसा कुछ अब खो रहे तो वो जाने, दानी जाने, अब तो स्टील पावर प्लांट जाने। अच्छा, तो जमीन किसी की तो होगी ना, किसका मालिक? पूरा गांव वाले के है, चिरागन है पूरा, गांव की जमीन। अच्छा, इसको खुलना चाहता है तेरे पावर स्टिंग वाले, क्या बोलते हैं, नलवा स्टिंग, तो हर किसान को 5 गांव को
बच्चे से लेकर सियान को 35-35 करोड़ पैसा देते फिर खोल ले। अच्छा, पैसा देगा तभी खोलना। 35-35 करोड़ एक एक आदमी को, बच्चे से लेकर सियान तक को, नहीं तो इसे खुलेगा नहीं। ठीक बात है, पैसा देंगे तब। हाँ भैया आप बताइए। 35-35 करोड़ एक एक आदमी। ये घर हो ज्वार हो सब 35 जो खदान लगत है वो में पूरा चारागन जमीन और जो डैम है हमार पानी की, वो मुक्ति धाम, ये पूरा मतलब जतका एक एक गाँव नहीं जाते ये चीज़ है। ये पूरा पचरी है, छड़िया है और आलेसुर है और मंधाईपुर है ना। ये तीन गांव तो इसने हो गए। ये एक आसपास में है, पूरा ये गांव पूरा जुड़े हुए है। तब पूरा जतका भी वो जो बता था मुक्ति धाम, चारागाह और चारागाह हो गया, वो जो बने हैं वो शेड, तब ये हाँ गौठान, ये पूरा ये तीनों चारों गांव की पूरा बर्बाद हुआ थे। एक चीज़ ये बड़े समस्या नो है, समस्या ये है पानी की समस्या। जो 4 महीना जो गर्मी आते, तो गर्मी आते 4 महीना इतना मतलब समस्या ले दे के वो मतलब भरपाई होते। अगर खुदन खास्ता है खदान अगर लग जावा थी तब पूरा आसपास के ना मतलब 5 गांव 6 गांव जनजीवन पूरा 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 एकदम नुकसान मतलब पूरा नष्ट हो गए, पूरा नष्ट। यहाँ जाने अभी की खेती की स्थिति क्या है? इस क्षेत्र की स्थिति बढ़िया है, अच्छा खासा है। अभी खेत मन तो पूरा निकलते हैं जो निकलना है। ओकर बाद जो सरकारी ज़मीन है, चारागाह ज़मीन है दे, जो सरकार के जो घास ज़मीन बोलते और सरकारी ज़मीन, ये पूरा सब यही मतलब ज़्यादा कवर करत, यही में पूरा जात मुक्ति धाम, गौठान, चारागाह, ये सब चीज़ डैम, ये पूरा और मवेशी मन कहाँ चर ही बताते हैं। आई हर घर के हर किसान घर कम से कम एक ठीक मवेशी हवे, वो कहाँ चारा कहाँ चरी भाई, कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी। ठीक बात है। सबसे बड़े मुद्दा का है सरकार में का होते, सरकार में सही आदमी के हाथ कमान जब जाए नहीं, मुख्यमंत्री है वो कम पढ़े लिखे हैं, वो जो उद्योग मंत्री है वो सब सही आदमी नहीं बन पावा थे। सही आदमी बनती तो भाई वो तो ऐसने जान जाती कि ये एरिया में खोलन कि नहीं खोलन, ओला भाई अपन रोटी सेका थे और मस्त अपन बैठे जनतल देखा थे, कब तक चिल्लाई जब तक थक जाही चुप बैठ जाएगी के, बाकी वैसे नहीं हो सके, वैसे नहीं हो सके। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, हम देखेंगे। देखिए अब ग्रामीण सुबह से यहाँ पर इकट्ठा हैं और कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। दादा ये बताओ कब से बैठे हो आप यहाँ? हम लोग सुबह 7 बजे से बैठे हैं। 7 बजे से बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर प्लांट खोलने की तैयारी है, गांव वालों को क्या क्या नुकसान है और कौन कौन सा गांव इसके में आ रहा है? ये यहाँ पे है, छड़िया है, पचरी है, मंधाईपुर है, मोतीमपुर है, आलेसुर है। अच्छा, हाँ। इससे पहले भी प्रस्ताव आया था क्या यहाँ खोलने के? यहाँ पे कोई प्रस्ताव नहीं आया था। अचानक से जो लोगों को जानकारी हुआ है। तो आप लोग बैठे हैं प्रदर्शन? हाँ, प्रदर्शन के लिए हम लोग पूरा 5 गांव के लोग घोर विरोध करते हैं प्लांट के लिए, माइंस के लिए। हाँ, तो ये विरोध के बारे में जनप्रतिनिधियों को बताए अपने आप लोग कि ऐसा ऐसा खोल रहा है यहाँ पर? नहीं, जनप्रतिनिधि के द्वारा मालूम चला कि यहाँ पे माइंस के प्रस्ताव है करके, तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठेंगे जब तक के हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तब तक के बैठेंगे। और हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम यहाँ के लोगों के जन भावना के अनुरूप कार्य करें। इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो भी यहाँ पर विरोध जता रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और प्लांट के बारे में समझते हैं पहले और जानते हैं। भैया ये बताइए, ये जो प्लांट खुलने वाला है यहाँ, कब जानकारी लगी इस प्लांट के बारे में, वो क्या प्लांट है? ये प्लांट जो है प्लांट नहीं है, ये खदान खुलने वाला है ना। पत्थर जो है चूना पत्थर यहाँ निकालने के लिए खदान बना रहे हैं 1400 एकड़ में। और ये मतलब हम लोगों का 2 बार हम लोग जन सुनवाई कैंसिल कर चुके हैं, 2 बार हम लोग विरोध किए हैं तो पूरा जन सुनवाई कैंसिल हुआ है। आज मतलब फिर जन सुनवाई के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन सुनवाई हो जाए करके, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने नहीं देंगे, क्योंकि ये एरिया पूरा ड्राई एरिया है। 8 से 10 गांव जो है मतलब एक बोर से पूरा गांव का निस्तारी चल रहा है, पूरा ड्राई मतलब सूखाग्रस्त है। मतलब यहाँ हम लोग 100 बोर करवा चुके हैं, लेकिन 1 बोर सक्सेस है, वो भी 2-3 किलोमीटर गांव से बाहर पानी
पानी पीने का आ रहा है, नहाने के लिए उसी का तालाब में उपयोग करते हैं। ऐसा ड्राई क्षेत्र है पूरा ये एरिया। तो हम लोग अपने बच्चों का भविष्य से खेलने नहीं देंगे और इस नलवा जो कंपनी है उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज आप देखो जल ही जीवन है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो यहाँ कौन व्यक्ति रहेगा। अगर आप इस खदान को खोदने के लिए 150 फीट का परमिशन सरकार देती है और आप देखो छत्तीसगढ़ में जहाँ भी खदान है वहाँ जाके देख लो, कोई नियम से काम नहीं कर रहा है। 150 बोल के 300 मीटर खुदाई कर रहे हैं और 300 मीटर अगर खुदाई हुआ तो एक जो पंप चल रहा है 200-250 फीट में हमारा वो भी पानी खींच लेगा। और पूरा जो तालाब है यहाँ का नहाने का जो निस्तारी है वो कम से कम 10 फीट का है, लेकिन आज आप देखो 10 फीट में और 150 फीट का खुदाई होगा तो पूरा पानी कहाँ जाएगा, खदान में जाएगा। तो ना पीने का पानी रहेगा, ना नहाने के लिए पानी नहीं रहेगा, ना हमारे जानवर के लिए पानी नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन कैसे यहाँ चलेगा ये बताओ आप। इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले आसपास के सभी लोग घोर विरोध कर रहे हैं और इस कंपनी को खोलने नहीं देंगे, ना जन सुनवाई होने नहीं देंगे। भैया इससे पहले भी आप लोग विरोध कर रहे थे इस खदान का, कब प्रस्ताव हुआ था इस खदान को खोलने का? ये करीब साल भर पहले हमको पर्यावरण संरक्षण मंडल से वहाँ के अधिकारी आए थे, उस समय से पता चला और 2 बार जन सुनवाई कैंसिल भी हो गया है। मेरा सीधा शासन प्रशासन और सरकार से सवाल है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रीय विधायक है, हमारे क्षेत्रीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे जनपद पंचायत के अध्यक्ष हो और जिला सदस्य लेके सरपंच, ये सभी जो है बीजेपी सरकार से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और प्रतिनिधि है। जब हमारे प्रतिनिधि और गांव वाले ही नहीं चाह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तो जन सुनवाई किस लिए? मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूं कि आप सीधा आदेश दे दीजिए, कल से नारियल और वो तोड़ के आप खदान शुरू करवाइए। जन सुनवाई का क्या मतलब है फिर? जब लोग चाह ही नहीं रहे हैं इसको खुलवाने के लिए, तो जन सुनवाई करवाने का आपका उद्देश्य क्या है? तो सीधा विरोध है हमारा। सब पूरे गांव में सभी पंचायतों में ग्राम सभा का बैठक हो गया है, कम से कम 10-10 बार बैठक हो गया है और इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक साथ हैं, हमारे गांव के जो जितने भी लोग हैं वो एक साथ हैं। तो इसमें जन सुनवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, चूँकि हमारा जो इस क्षेत्र का मुखिया है विधायक जी, वो भी कल गांव-गांव जाके चौपाल लेके वो भी अपना विरोध व्यक्त किए हैं। तो इसमें सीधा सरकार को एक वहाँ से तत्काल आदेश जारी करना चाहिए कि ये जो माइंस है या प्लांट है वो रद्द किया जाता है करके। जन सुनवाई होना ही नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर हमको सूचना मिल रहा है कि टेंट वाला आ रहा है, पुलिस फोर्स खरोरा थाना में आके बैठी है। तो सरकार क्या चाह रही है? आप मतलब लोगों के साथ और पुलिस वालों के साथ झगड़ा करवा के या एक ऐसा गंभीर वातावरण पैदा करना चाह रही है जिससे लोग डर जाए गाँव के। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं और शांतिपूर्वक ढंग से, आज हरेली का त्यौहार है, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है और हम आज अपने घर में पूजा पाठ भी नहीं किए हैं। हम लोग सुबह से ही यहाँ के बैठे हुए हैं, क्योंकि यदि टेंट लग जाएगा तो जन सुनवाई सफल कर देंगे इन लोग। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप आदेश करिए, कल से आप मशीन लाइए और खुदवाना शुरू करवा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है क्या कि जैसे टेंट लग गया, जन सुनवाई हो गया और बिना मंजूरी के प्रस्ताव पारित हो जाए? जिस हिसाब से अभी हमको अधिकारियों के द्वारा और प्रशासनिक लोगों के द्वारा जो जानकारी मिल रहा है, उस हिसाब से जो रवैया है उससे सीधा पता चल रहा है कि भाई ये सीधा वही चाह रहे हैं कि टेंट लगा देंगे, कुछ लोग उनके आएंगे बाहर से, बोलेंगे हम प्लांट का समर्थन करते हैं और वो फिर प्लांट चालू कर देंगे। तो भाई हम जब पूरे ग्रामवासी, पूरे क्षेत्रवासी और पूरे जनप्रतिनिधि, सत्ता सरकार के विधायक ये विरोध कर रहे हैं, तो जन सुनवाई किस लिए? आप टेंट क्यों लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे? और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया ये बताइए, जैसे हम देखते हैं कि जैसे बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर में भी एक प्लांट खुला है, नया खदान खुली है पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पर खुदाई चालू है। वहाँ पर ग्रामीणों ने 2 साल तक विरोध किया, जनप्रतिनिधियों ने उसका समर्थन नहीं किया कि यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। अगर यहाँ पर भी इसी प्रकार के हालात बनते हैं तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग जनहित पे और जनता के मुद्दा पे देखते हुए हम अपने जीते जी इसका विरोध करते ही रहेंगे और
ये एक्चुअल में प्लांट नहीं है, खदान है। इससे जनता को फायदा होने वाला नहीं है। बाकी बात बड़े भैया और सभी लोग जनप्रतिनिधि बताए कि ड्राई एरिया है। यहाँ पे बुजुर्गों का शमशान घाट जा रहा है, चारागाह जा रहा है, बहुत सारे के जो सम्मिलित चारागाह है, जो ज़मीन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि नहीं दिया जा सकता, शमशान घाट, तालाब, नरवा, ये सब चीज़ आवंटन नहीं हो सकता। उसके बावजूद इस पे आवंटन कर दिया। तो सरकार को इसको सबसे पहले सर्वे कराना चाहिए कि ऐसे ज़मीन कैसे सम्मिलित किया गया। तो ये जनता के हित पे नहीं है, ना सरकार के हित पे नहीं है। इसलिए हम इसको जनता के साथ मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध है हमारा। और जब तक के ये सरकार इसको रद्द नहीं करती तब तक के हम सरकार के साथ मिलकर और सरकार के पक्ष में रहकर, सरकार के हित में रहकर इसका विरोध करते रहेंगे। भैया ये बताइए मुझे कि आखिर इस जगह का ही चयन क्यों किया गया है? यहाँ क्या क्या ऐसा कुछ खास है? यहाँ तो सबसे पहली बात, हम लोग को किसी प्रकार का कोई जानकारी दिया गया नहीं था कि यहाँ पत्थर खदान खुलना है। एक पेपर न्यूज़ के माध्यम से वहाँ चोरी छुपे ऐड दिया गया था, उसको हमारे सरपंच लोग देखे हैं। देखने के बाद हम लोग को बताया। क्या ऐड था वो ऐड था कि 25 तारीख को मोतिंगपुर खुर्द जो गांव है वहाँ जन सुनवाई होने का है करके। तो हम लोग उस जन सुनवाई का जो न्यूज़पेपर है उसको देखें। उसका देखने के बाद हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे विधायक हैं, सब चीज़ को हम लोग अवगत कराएं। अवगत कराने के बाद हम लोग शासन प्रशासन के पास गए हैं और सबसे पहले हमारे विधायक जी विधानसभा धरसीवा के, उनके पास भी लेके गए हैं। पूरे अधिकारी एडीएम के पास, कलेक्टर के पास, पर्यावरण के पास, सब हम लोग पूरे कम से कम हर गाँव में मुखिया लेके 10 का टीम लेके 100 लोग हम लोग गए थे। जाने के बाद पूरा यहाँ की पूरा यथा स्थिति बता दिए थे कि यहाँ सबसे पहला चीज़ तो हमारे जो बड़े भैया वेदराम मनहरे जी हैं, राजू शर्मा जी हैं, मिथिलेश जी हैं, वो सब चीज़ यहाँ की समस्या को बता चुके हैं। मैं सबसे पहली चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का हूँ, आज के डेट में जनपद अध्यक्ष भी हूँ। हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि शासन प्रशासन से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे अच्छा सपना ये है कि प्रधानमंत्री आवास हर गाँव में होना है। और उनके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से आज हर गांव में बहुत जने को प्रधानमंत्री आवास भी मिल गया है। और ये प्रधानमंत्री आवास जो बना है, तो मैं शासन प्रशासन और हमारे कलेक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री की जो सपना है, उस सपना को क्या पूरा नहीं होना देना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ जैसे खदान खुलने से हैवी ब्लास्टिंग होगा और ऐसा कोई भी घर जो नहीं है जो भूकंप से रहित वाला घर बना हुआ हो, या हमारे घर छत्तीसगढ़ क्या भूकंप रहित गांव जगह है, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं जो सिंपल घर बनता है वैसी घर बना हुआ है। तो ऐसे हमारा नया प्रधानमंत्री आवास बना है। अगर वो हैवी ब्लास्टिंग होगा, हैवी ब्लास्टिंग होने से प्रधानमंत्री आवास टूट के गिरेगा, वहाँ बच्चे सोए रहेंगे, बड़े बुजुर्ग सोए रहेंगे। कल के डेट में जो दुर्घटना होगी उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? और हम तो भैया हम ना किसी का विरोध कर रहे हैं। हमारी जनता जो चाहेगी हम वो करेंगे। अगर जनता खुलने नहीं देने चाहेगी तो हम नहीं देना चाहेंगे। ये जो इलाका भैया क्या क्या इसकी चपेट में आ रहा है, इस जो खदान खुलने वाली है? खदान खुलने वाली है यहाँ, तो सबसे पहली बात तो मेरे यहाँ बड़े भाई वेदराम मनहरी जी बताएं कि पानी, सबसे पहला चीज़ तो पानी है। इंसान 1 दिन 2 दिन खाने के लिए खाए बगैर रह सकता, मगर पानी के बगैर आदमी नहीं रह सकता। और सबसे पहली बात जो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनको देखना है अपने को। हम लोग क्या है, बिसलरी का 20 रुपये वाला पानी बाटल ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, भूख लग रहा है। तो क्या गांव वाले को एक जने को बिसलरी का 20 रुपये का बाटल ला के दे सकता है क्या कोई शासन प्रशासन? रोजगार ही नहीं होगा तो फिर रोजगार वाली बात ही नहीं है ना। वो तो पत्थर खदान है, वो तो हैवी ब्लास्टिंग होगा। वो तो एक इंसान को यहाँ का मतलब एक भी इंसान को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा खदान खुलेगा तो। ये चोरी छुपे आप बता रहे कि पेपर में कटिंग पढ़े उसके पहले, लेकिन आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को सूचना दी जानी चाहिए थी। आप लोगों को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्यों छुपाया जा रहा है आखिर? हम लोग को खुद को नहीं पता कि हम लोग से क्यों छुपाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो एक यहाँ ग्राम सभा होता है। हम लोग पूरे क्षेत्र में, पूरे पंचायतों में 6 पंचायत पड़ता है, 6 पंचायत में पूरा ग्राम सभा ये खदान जो खुल रहा है उसका विरोध किया है। और विरोध की कापी का हम लोग सब जगह कलेक्टर से लेके, पर्यावरण से लेके, मंत्री विधायक सबको हम लोग इस चीज़ का अवगत करा दिए। आगे भी विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक ये खदान निरस्त नहीं होगा, खुलने का जन सुनवाई निरस्त नहीं होगा, तब तक हम गांव वाले के साथ मिलके बैठे रहेंगे। देखिए गांव वालों का भी विरोध है इस प्लांट जो खदान खुलने वाली है यहाँ पर उसको लेकर, और जनप्रतिनिधि जो हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध पर बैठे हुए हैं कि आखिर यहाँ पर खदान अगर खुल जाएगी तो जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब होगा। जो पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है
वो बनी रहेगी और भी आने वाले समय में जो पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए भी इनको तरसना पड़ेगा। जो खेती की जमीन जिस जगह पर ये खदान खुलने वाली है, खदान में करीब 5 गांव इसकी चपेट में आने वाले हैं। आसपास की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि मैं कितना बड़ा ये एरिया है और जो खदान खुलने वाली है कितने बड़े एरिया में खुलने वाली है वो भी आप देख लीजिए। आप सबसे पहले देखेंगे तो वहाँ जो शेड दिख रहा होगा ये गोठान है, ये गोठान है, गाँव का गोठान है। और इसके बगल में, ठीक बगल में, रोड के उस पार एक तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तालाब भी उसी खदान की चपेट में आ रहा है। इसके अलावा जो और घुमाएंगे तस्वीर दिखाएंगे क्या परवेश, तो उस ओर शमशान घाट है इन गांव वालों का, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है जो जिनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो ये पूरा एरिया है, पूरा मैदानी एरिया है और पहले से ही इस जगह का वाटर लेवल जो है लो है। यदि यहाँ खदान खुल जाती है तो खदान खुलने से गांव वालों की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से गांव के लोग बता रहे थे कि यहाँ का जो वाटर लेवल है पहले से 250 से 300 फीट में पानी निकलता है, लेकिन अगर जब खदान खुल जाएगी तो वो वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा और गांव वालों को पानी की बूंद भी नसीब नहीं होगी। गाँव वाले इस बात का भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही विरोध इस बात का भी है कि अगर यहाँ खदान खुलती है, पानी के साथ साथ अन्य समस्याएं भी होंगी। जो रोजगार तो नहीं मिलेगा खदान खुलने से गांव वालों को, उल्टा उनकी ज़मीनें चले जाएंगी। ये चारागाह की ज़मीन है और ये चारागाह की ज़मीन जब चले जाएगी तो उनके मवेशी कहाँ चले जाएंगे। 10-10 मवेशी एक घर में यहाँ पर हैं, जिस प्रकार से गाँव वाले बता रहे थे। और अगर मवेशी यहाँ नहीं चरेंगे तो उनके लिए चारागाह की ज़मीन कहाँ रहेगी। देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो ट्रैक्टर में भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे हुए हैं। और विरोध इस बात का कर रहे हैं कि इनको बिना सूचना दिए, बिना जानकारी दिए एक लेटर निकाला गया और उसमें ये लिखा गया कि यहाँ पर खदान खोली जानी है और यहाँ पर 25 तारीख यानी कल जन सुनवाई की जाएगी और जन सुनवाई में सभी ग्रामीण उपस्थित हों। लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं उनको जानकारी नहीं दी गई, जनप्रतिनिधियों को भी अंधेरे में रखा गया। और ये जो इलाका आता है रायपुर की जो धरसीवां विधानसभा है उसका इलाका है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक अनुज शर्मा वो भी यहाँ पर कल आए हुए थे। उन्होंने भी गांव वालों से बातचीत की और इस खदान का विरोध जताया उन्होंने। लेकिन अभी भी जो 25 तारीख को जन सुनवाई होनी है उसका विरोध गांव वाले कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ जो ग्रामीण हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। हमने आपको ये एरिया दिखा दिया, अभी कुछ लोगों से और भी बातचीत करके आपसे साझा करूँगा कि आखिर ये खदान खोलने से और क्या नुकसान है गाँव वालों को और क्या परेशानियाँ बढ़ेंगी। कुछ और ग्रामीण हैं इसी गांव के, उनसे भी बातचीत हम करते हैं। भैया क्यों विरोध हो रहा है इस खदान का? यहाँ पर विरोध इस कारण से हो रहा है मतलब भैया कि अपन जो ये माइंस का मैटर है तो माइंस छोटा मोटा चीज़ नहीं है। माइंस में अपन को नहीं सभी को तकलीफ है ना। हमारा गांव का ज़मीन जा रहा है, माइंस में तकलीफ ये होता है कि आप कितना फीट गड्ढा में वो कुछ निकालोगे, 100 फीट 200 फीट 300 फीट जो भी। हमारे गाँव का लेबर हम 100 साल से भुगत रहे हैं कि हम पानी के लिए तड़प रहे थे। अभी वर्तमान में 5 साल से हमारा गांव सजा हुआ है, जिस पानी के नाम से हम तड़प रहे थे ना, अभी कुछ सक्षम हुआ है। अब उसको आप खनोगे, कुछ भी करोगे, हमको उसमें क्या बेनिफिट है गांव वाले को बताइए। अब खोल दिए, मान लीजिए खदान जबरदस्ती करते, जबरदस्ती खोल नहीं पाएगा भाई। आप संविधान के तहत चलिए भाई, हम जनता हैं, हम जीने के लिए यहाँ पैदा हुए ना, मरने के लिए नहीं। आप अगर मानना चाहते हो, आपका शासन है, आप मानना चाहते हो मार दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे ही मर जाएंगे, हमको दिक्कत कुछ चीज़ की नहीं है। लेकिन जहाँ पर माइंस का नाम लोगे तो माइंस हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में नहीं खुलना चाहिए। हाँ भैया बताइए। ये बताइए चाचा आप बोलिए ना। आप नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि माइंस यहाँ पर खुलना ही नहीं चाहिए। माइंस से हम सभी लोगों को परेशानी है, जल का, खेती का। हम लोग किसान आदमी है, खेती बाड़ी करना छोड़ कर ये नहीं कर सकते हम लोग। माइंस खुल जाएगा तो हमारे कोई समस्या कोई हल नहीं होने वाला है। जो ज़मीन बिक गया उसमें हमारा कोई जीवन चलने वाला नहीं है। हमारे बच्चों का जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम माइंस खुलना नहीं चाहते हैं यहाँ। हाँ दादा आप बता रहे थे, बोलिए चाचा जी। और ये है जैसे कि माइंस है, माइंस को हम विरोध करेंगे। किसान है, ये धरती माता हमारा माता है, उसमें खदान नहीं बनाएंगा। वहाँ जीव जंतु, हमारे खेती बाड़ी, हमारा रोजगार है, छोटा छोटा भविष्य में हमारा बाल बच्चा है, उसमें कहाँ आएगा। हम इसको बिल्कुल विरोध करेंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। और खोल देंगे तो नहीं खोल देंगे, हम सहयोग से हैं। हमारे गांव में कैसे खोलन देंगे भाई? मुर्दौली जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुक्ति धाम, शमशान घाट, ये सब चीज़ सर्वनाश हो जाएगा।
इससे अच्छा है कि हमारे गांव में ये चीज़ नहीं चाहिए। ये सर्व सुविधा है कि यहाँ पर हमको प्लांट नहीं चाहिए, कोई भी प्लांट हो, या नलवा हो या जलवा हो या दलवा हो, कोई प्लांट हमको नहीं चाहिए यहाँ पर। इसलिए हम कहते हैं उसका हम टोटल विरोध करते हैं। अगर आएगा तो ढंग से आए, करना है तो करे, या तो फिर हम मरने के लिए तैयार हैं यहाँ पर गांव वाले। जितना है उतना हमको अगर राउंड कर जाना है तो जाकर चले। कौन प्लांट खोलता है हम देख लेंगे, हमारे अलावा कोई प्लांट नहीं खोल सकता। हमारे जमीन में कोई प्लांट नहीं खोल सकता यहाँ पर। खरोरा इलाके में खुलने वाली नलवा खदान का विरोध लगातार ग्रामीण कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल यानी 25 जुलाई को इसी क्षेत्र में जनसुनवाई होनी है। जनसुनवाई का भी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जनसुनवाई होगी तो अधिकारी अपने मन मर्जी का आदेश यहां से लेकर चले जाएंगे और यहां पर खदान खुल जाएगी, जो कि ग्रामीण नहीं चाहते। यहां पर तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी इस खदान का विरोध कर रहे हैं और इस खदान को खोलने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर खदान अगर खुलती है तो किस प्रकार से विरोध होगा ये देखना होगा और जो कल जनसुनवाई यहाँ पर होगी उसमें क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, खरोरा।